नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लाइनक्स के एक नए क्लास की तरफ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पुराने क्लास के बारे में डिस्कस कर लूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था पुराने क्लास में कि हम अपने मशीन को कैसे रेडी करें। मतलब हम जब लाइनक्स का क्लास करने जा रहे हैं तो लाइनक्स के क्लास करने के लिए हमें लाइनक्स की प्रैक्टिकल करने होंगे। लाइनक्स की प्रैक्टिकल करने के लिए हमें एक लाइनक्स की मशीन रेडी करनी पड़ेगी, जिस मशीन में हमने लाइनक्स ओएस सिस्टम डाल रखा हो। तो लास्ट टाइम में हमने आपको लाइनक्स का ओएस इंस्टॉल करना दिखाया था। बड़े आराम से हमने अपने एक मशीन में वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके ऊपर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डाल दिया। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस क्या होता है? मतलब कोई भी मशीन है, जैसे मान लीजिए हमारी ये विंडो मशीन है। तो विंडो मशीन क्या है कि मशीन जो है वो अपना अलग लैंग्वेज होती है मशीन की। हमारी हम जो बोलेंगे वो तो नहीं समझेगी, मशीन एक कोडिंग लैंग्वेज समझती है। तो उसका जो इंटरफेस होता है, ह्यूमन इंटरफेस जो मशीन के साथ है, उसको बोलते हैं लॉगिन मोड। जैसे हमारा अभी ये विंडो सिस्टम है, इस विंडो सिस्टम में हम क्या है, अभी ये ग्राफिकल मोड में इसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब ये ग्राफिकली सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे हमारा विंडो है, विंडो में सारे एप्लीकेशन है, ग्राफिकली हमें दिख रहे हैं। जिस एप्लीकेशन पे हमें जाना है, माउस को वहाँ ले जा रहे हैं, उसको हम वहाँ क्लिक कर रहे हैं और वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, हम ग्राफिकली विंडो को कमांड दे रहे हैं और माउस के थ्रू क्लिक कर रहे हैं, तो बैक एंड में कोई कमांड चल रहा है। उस कमांड को मशीन रीड करती है, क्योंकि मशीन तो कमांड को रीड करती है, और किस क्लिक के क्या कमांड चलानी है ये हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है, जिसमें हम विजुअली देख सक रहे हैं कि कोई विंडो अवेलेबल है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हम माउस को ले जा रहे हैं या क्लिक कर रहे हैं। क्लिक क्लिक करके, जैसे मान लीजिए हमने डायरेक्टरी खोलनी है तो ऐसे डायरेक्टरी पे गए, डायरेक्टरी ऐसे खोल के देख लिया। हमारा ये पीसी सिस्टम है, पीसी सिस्टम के अंदर ये फाइल फोल्डर बने हुए हैं, ये हमारा मेन मेमोरी है, इसके अंदर ये सारे फोल्डर बने हुए हैं। जिस फोल्डर पे जाना है हम इसको ग्राफिकली क्लिक क्लिक करके जा रहे हैं, तो ये हमारा GUI मोड कहलाता है। इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। और एक और इंटरफेस होता है जिसको बोलते हैं CLI मोड। CLI मोड क्या होता है? जैसे हमारे लैपटॉप में पहले, अभी विंडो वाले लैपटॉप में भी एक रन कमांड आता है। रन कमांड से आप, जैसे हमारा एक दो मोड है, CLI मोड और GUI मोड। GUI मोड तो मैंने बता दिया, जो हमारा विंडो चल रहा है वो GUI मोड है। CLI मोड के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमारा विंडो है, विंडो आप लोगों को पता है, जब विंडो अभी 11 चल रहा है, उसके पहले 10 आया था, उससे 7 आया था, उसके पहले विंडो 2000 था, उसके पहले विंडो XP था। उसके पहले क्या आता था? उसके पहले जो विंडो है ना, वो विंडो नहीं आता था, वो डॉस चलता था। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये डॉस। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर कुछ सिस्टम चल रहा है। ऐसा कंप्यूटर आपको याद है? कहाँ देखा था आपने ऐसा कंप्यूटर? हमें याद है कि जब हम बच्चे थे ना, तो जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे, इस तरह के टिकट काउंटर पे कंप्यूटर हुआ करते थे, जिसमें वो टिकट कटते थे। तो उस टाइम क्या था कि हमारे पास डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी। डॉस जो है ना, टोटली CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हम कमांड लाइन से टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू उसमें कमांड डालते थे, और उस कमांड के बिहाफ पे कंप्यूटर जो है हमें आउटपुट भी टेक्स्ट फॉर्म में ही देता था, तो वो कमांड लाइन इंटरफेस बोलते थे। वैसे ही हमारा जो अभी नया में CLI मोड के लिए मोस्टली यूज हो रहा है, वो हमारा क्या है, लिनक्स है। लिनक्स को हम 80% जितनी भी कंपनियों में आप जाओगे, सब जगह लिनक्स को यूज करते हैं कमांड लाइन के लिए ही। कि एक तो कमांड लाइन क्या है कि थोड़ा बल्कि सॉफ्टवेयर नहीं होता, इजीली एक्सेस है, और कमांड लाइन बहुत इजी है। आप लोगों को लगता है यार कितना इजी है कंप्यूटर को चलाना, कि क्लिक क्लिक करके हम चला रहे हैं। अब ये कमांड चला चला करके हर चीज़ के कमांड, कितने कमांड चलाएंगे? कमांड इतने इजी है दोस्तों, मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। आप लोगों को लगेगा कितना इजी है। मतलब माउस चलाने से ज़्यादा इजी है कमांड लाइन में काम करना। अभी आपको वो लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी है, मैं आपको बताऊंगा। तो तो हम GUI मोड तो जानते हैं, मोड के बारे में जानते हैं क्या क्या मोड होते हैं। और CLI मोड है। CLI मोड वही है, जैसे मान लीजिए हमने यह विंडो है, इस पे विंडो R प्रेस करके और हम चले जाते हैं कमांड मोड में, CMD मोड में चले गए थे, ये हमारा कमांड विंडो खुल गया। ये क्या है? ब्लैक स्क्रीन वाली, इसी को हम CLI मोड बोलते हैं। तो ये विंडो का कमांड मोड है। वैसे ही हमारे लिनक्स में भी दोनों मोड आते हैं, GUI मोड और CLI मोड। जब हम लिनक्स इंस्टॉल कर रहे थे, तब आपको शायद हमने दिखाया भी था। इंस्टॉल करते समय वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है सर्वर पाथ GUI, जिसमें क्या होता है, जैसे हम लिख के दिखा देते हैं।
सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के टाइम पे दो ऐसे ऑप्शन आते हैं, एक आता है मिनिमल। इसमें क्या होता है, सर्वर विद जीयूआई में क्या होता है कि जब भी हम सर्वर विद जीयूआई से जाते हैं तो सर्वर विद जीयूआई में क्या होगा कि जो भी पैकेज सेलेक्ट करेगा, विंडोज मतलब जो हमने उसमें आईओएस इमेज की सीडी लगा रखी थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो क्या करेगा, पैकेज में जीयूआई के भी आरपीएम उसमें इंस्टॉल करेगा और सीएलआई के भी इंस्टॉल करेगा, मतलब टोटल 1200-1300 आरपीएम इंस्टॉल करता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था। और वनली हम सीएलआई इंस्टॉल करते हैं तो क्या करेगा, केवल कमांड लाइन के ही आरपीएम इंस्टॉल करेगा, वो केवल कमांड लाइन वाले आरपीएम इंस्टॉल करेगा, जो कि 500 550 के आसपास होते हैं पैकेज। आपको भी पता है, देखिए ओएस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर कुछ भी सर्विसेज यूज करने हैं तो उसके लिए उनके एप्लीकेशन डालते हैं, ऐप डालते हैं। ऐप क्या होती है, ऐप तो आपको पता ही है, जो ईएक्सी फाइल होती है, एप्लीकेशन की फाइल होती है, जैसे वीडियो चलाने हैं तो हमें मीडिया प्लेयर डालनी पड़ेगी, विंडो के साथ एक इनबिल्ड मीडिया प्लेयर आ रही है। अगर उस मीडिया प्लेयर से कुछ वीडियो नहीं चल पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करेंगे। तो वीएलसी क्या है, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है जिसको इंस्टॉल करते हैं। वैसे ही विंडो के साथ भी इनबिल्ट एप्लीकेशन आते हैं। उन इनबिल्ट एप्लीकेशन के लिए क्या रहता है, उनके सारे सॉफ्टवेयर जो है उसी डीवीडी में होती है जिसमें विंडो होता है। तो वैसे ही जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो लिनक्स में भी इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के पैकेज पड़े रहते हैं उस डीवीडी में। तो जब हम मिनिमल सेलेक्ट करते हैं या जीयूआई सेलेक्ट करते हैं, जब जीयूआई सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पैकेज और भी इंस्टॉल हो जाते हैं जो जीयूआई फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, जिस भी पे हमारा जीयूआई मोड खुल के आता है। अगर हम सीएलआई सेलेक्ट करते हैं तो थोड़े पैकेज कम सेलेक्ट करता है, जीयू वाले पैकेज सेलेक्ट नहीं करेगा और हमारा सीएलआई मोड में सिस्टम चलने लगेगा। तो वही हमने यहाँ बता रखा है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वी कैन सेलेक्ट सीएलआई एंड जीयूआई। अगर मान लीजिए कोई बंदा सीएलआई मोड में सेलेक्ट करके अब विंडो इंस्टॉल कर लिया लिनक्स, तो उसके पास क्या आएगा, केवल ब्लैक विंडो खुल के आएगी, उसका ब्लैक प्रॉम्प्ट आएगा। अब वो चाहता है कि यार मैं इसमें तो मेरे को चीज़ें समझ नहीं आ रही, मेरे को चाहिए कि हम इसमें जीयूआई इंस्टॉल कर ले। अब क्या करेगा, फिर से उसको डिलीट करेगा, फिर से इंस्टॉल करेगा? नहीं, एक और रास्ता भी है कि हम कमांड मोड से ही, अगर हम इस पे हैंड फ्री हैं, हमें इसका चलाने की प्रैक्टिस है, हमें पता है कमांड्स, तो कमांड मोड से ही हम जा करके जो रिमेनिंग आरपीएम है, जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे जीयूआई वाले आरपीएम इंस्टॉल नहीं हुए हैं, उन आरपीएम को हम इंस्टॉल करके इस मशीन में, और इस मशीन को सी जीयूआई मोड में भी ला सकते हैं कि हम इसको जीयूआई मोड में विंडो को फॉर्मेट मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में बताया, जैसे विंडो में हमने बताया था कि ईएक्सी फाइल सेटअप फाइल्स होती हैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ लिनक्स में क्या होता है, आरपीएम। आरपीएम लिनक्स में आरपीएम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम रेड हैट पढ़ रहे हैं, तो रेड हैट का जो पैकेज आता है उसको आरपीएम बोलते हैं। अगर ubuntu में जा रहे हैं तो ubuntu के लिए अलग पैकेज नाम है, अगर सेंटोस में जा रहे हैं तो उसके जो एप्लीकेशन के पैकेज आते हैं उसके अलग नाम है, तो सबके अपने अपने हैं। तो रेड हैट में इसको आरपीएम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि कुछ भी अगर एप्लीकेशन डालने हैं तो हमें क्या करेंगे, उसकी आरपीएम्स डालनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, लग रहा हो कि और कोई चीज़ हम समझ नहीं पा रहे, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक आप बताइएगा उस पर हम और डीप में उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहता है कि अब हमने यूजर क्रिएट कर वो अपना मशीन रेडी कर लिया, उसका इंटरफेस पढ़ लिया कि कैसे हम मशीन से बात कर सकते हैं, या तो सीएलआई मोड से या जीयूआई मोड से। अभी हमने जो मशीन इंस्टॉल करना सिखाया था उसमें आपको दोनों मोड सिखाया था, दोनों मोड में मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कैसे यूज कर रहे हैं। अब देखिए, हमने मशीन बनाया तो मशीन में क्या होता है कि यूजर्स होते हैं। यूजर मतलब एक होता है एडमिन यूजर, जैसे हमने ये विंडो इंस्टॉल कर रखा है, जो हमारा विंडो सिस्टम है, विंडो सिस्टम के अंदर एक हमारा एडमिन यूजर होता है। एडमिन यूजर उसको बोलते हैं जिसके पास उस मशीन के लिए सारे पावर अवेलेबल है, उसको एडमिन यूजर बोलते हैं। तो एक होगा हमारा एडमिन यूजर। एडमिन यूजर के पास हर टाइप के राइट्स होते हैं, उसको सुपर यूजर बोलते हैं लिनक्स में। जो हमारा एडमिन यूजर है जिसके पास सारे राइट है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, नए यूजर क्रिएट करना, इस टाइप के जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स एडमिन यूजर के पास होते हैं। इसको सुपर यूजर बोलते हैं, कभी कभी हम इसको रूट यूजर एडमिन यूजर भी बोलते हैं। इसके पास 100% राइट होते हैं। और इसका प्रॉम्प्ट जो आता है हॉश हैश से आता है। ये क्या होता है प्रॉम्प्ट, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कि जब हम किसी मशीन को लॉगिन करेंगे सीएलआई मोड में,
ये प्रॉम्प्ट जो है ये CLI मोड में बता रहे हैं कि हैश प्रॉम्प्ट से आता है। GUI मोड पे हम मोस्टली जो लिनक्स में बात करेंगे GUI CLI मोड की ही बात करेंगे। GUI मोड तो बस है कि मतलब एक इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए है, स्टार्टिंग फेज में, लास्ट में सारा काम आपको कमांड लाइन पे ही करना है। हमारा लिनक्स जो है ना टोटली कमांड लाइन के लिए ही बनाया गया है। GUI मोड भी है कि बिगिनर उसको समझ पाए, और भी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें GUI मोड EGUI एक्सेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन मोस्टली 80% आपको मैंने बताया था कमांड लाइन के लिए ही हमने इसको डिजाइन कर रखा है। तो उसमें जो प्रॉम्प्ट आती है, प्रॉम्प्ट मतलब जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जैसे प्रॉम्प्ट आएगा, जैसे हमने अभी, चलिए मैं आपको एक बार, इसे हमने ये लॉगिन कर रखा है, क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। इसमें देखिए ये प्रॉम्प्ट आ रहा है, सी यूजर, अपना यूजर का नाम आ रखा है। वैसे ही लिनक्स में हम प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो उसमें क्या आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारा यूजर लॉगिन रहेगा, किससे, इससे, एडमिन यूजर, जब भी हमारा एडमिन यूजर लॉगिन रहेगा तो हमारे पास जो आएगा हैश प्रॉम्प्ट में आएगा। उसके बाद उस मशीन में हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली उनको बोलेंगे हम नॉर्मल यूजर, जैसे हम लैपटॉप पे अपने क्या है कि एक एडमिन यूजर होता है, उसके बाद और भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही इसमें भी। अब बोलोगे सर एक सुपर यूजर बना रखा है, इतने सारे यूजर की जरूरत क्यों पड़ रही है लैपटॉप में, तो हमने इतने सारे बनाते नहीं है। अब देखो लैपटॉप अपना पर्सनल यूज के लिए आप काम कर रहे हो, उसमें भी एडमिन यूजर होता है और सिंपल यूजर भी होता है, आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जो ये लिनक्स डालोगे, लिनक्स क्या है, कंपनियों के लिए काम आती है। किसी सर्वर पे आपने मान लीजिए ये डाल दिया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, उसके ऊपर मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं, नेटबीन्स चल रहा है, या आपके पास उस पे अपाचे सर्वर चल रहा है, और आप उसके एडमिन बना दिए गए। एडमिन मतलब मान लो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपका नाम कुछ और हो, लेकिन आप उस मशीन के लिए एडमिन यूजर है, मतलब आप उस मशीन का सुपर यूजर है, आपके पास सारे राइट हैं। तो आप 24/7 वहाँ मशीन में अवेलेबल थोड़ी रहेंगे, कि मशीन तो है मान लो कि ऑफिस में चल रही है तो वहाँ तो उससे काम 24/7 लिया जाएगा। लेकिन आप 24/7 अवेलेबल नहीं है, आपकी शिफ्ट है 8 घंटे की, 8 घंटे आपने काम किया, उसके बाद आपके नेक्स्ट शिफ्ट में जो बंदा आने वाला है वो काम करेगा। तो आप अपना यूजर आईडी और एडमिन का पासवर्ड जो नेक्स्ट शिफ्ट में बंदा आएगा उसको दे देंगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको कंपनियों में क्या होता है कि सारे डेटा सिक्योर होते हैं, सबका राइट सिक्योर होता है, किसके पास क्या राइट है वो उसके लिए राइट है, दूसरे के लिए नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमने उसमें नॉर्मल यूजर क्रिएट करने पड़ते हैं, सबके लिए अपना अलग अलग यूजर, जैसे एक अमित क्रिएट कर लिया, दीपक क्रिएट कर लिया, राहुल क्रिएट कर लिया, सबका अपना अपना शिफ्ट टाइम है। और एक उसमें से सुपर यूजर है जो एडमिन यूजर है। अब जब वो एडमिन यूजर क्या करेगा, शिफ्ट टाइम अमित की है तो अमित को उस टाइम के लिए लॉगिन का आईडी पासवर्ड और क्रेडेंशियल देगा, उसको सूडो पावर बोलते हैं, सूडो पावर देगा। जैसे ही इसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी तो एडमिन क्या करेगा, नेक्स्ट शिफ्ट वाले को सूडो पावर दे देगा, नेक्स्ट शिफ्ट वाला काम करेगा। अब कौन से शिफ्ट में कौन बंदा क्या काम किया है, वो अपने आईडी के थ्रू लॉगिन करके वो काम कर रहा है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पे क्या काम हुआ है और वो कौन सा यूजर लॉगिन करके काम किया है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए इजी रहता है, इसलिए हम लिनक्स में क्या करते हैं, नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं। और ये नॉर्मल यूजर के पास लिमिटेड राइट्स होते हैं कि ये कौन सी फाइल को एक्सेस कर सकता है, फाइल में एडिटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कोई भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एग्जीक्यूट बोले तो कोई एप्लीकेशन फाइल है उसको एग्जीक्यूट करके हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, आरपीएम को इंस्टॉल करना, तो वो सारे राइट हैं उसके पास कि नहीं है। अगर उसके पास राइट नहीं है और उससे हमें उस काम करवानी है तो उसके लिए एक यहाँ पे कमांड आती है सूडो। सूडो कमांड यहाँ पे बहुत काम की चीज़ होती है भाई लिनक्स में। कोई भी यूजर है उसको अगर एडमिन चाहे तो किसी भी चीज़ की राइट दे सकता है कि आप ये एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं सूडो पावर। उसमें क्या होगा कि कोई जैसे अमित यूजर है, अमित यूजर के पास यूजर ऐड करने की या यूजर डिलीट करने के एक्सेस नहीं है, या बहुत सारी मल्टीपल फाइलें हैं, फाइल्स बोले तो टेक्स्ट फाइल होती हैं या कोई किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो उसको रीड करने का या उसमें कुछ एडिटिंग करने का एक्सेस नहीं है, और उसको रिक्वायरमेंट है, तो एडमिन क्या करेगा, एडमिन करेगा कि अमित को सूडो पावर दे देगा। तो अब अमित क्या करेगा, जब भी उस कमांड को यूज करेगा तो सबसे पहले उस कमांड में मेंशन करेगा सूडो, सूडो करके वो कमांड चलाएगा, क्योंकि उसको सूडो पावर मिला हुआ है तो वो कमांड रन कर जाएगा। अगर विदाउट सूडो चलाएगा तो दिखाएगा कमांड नॉट अप्लीकेबल या इस तरह के कुछ एरर आएगा। तो इस तरह से हम यूजर को सूडो पावर देते हैं। ये सूडो क्या होता है, सूडो मतलब होता है सर्विस यूजर डू, मतलब जो हमारा एडमिन यूजर है उसका काम सर्विस यूजर करेगा, उसको हमने उसको राइट दी हुई है, वही उसको सूडो पावर बोलते हैं।
टू गिव एडमिन पावर टू अदर लिमिटेड पावर टू नॉर्मल यूजर, इसी को बोलते हैं सूडो पावर। तो सूडो पावर आपने समझ लिया। और यूजर कैसे होते हैं, मेन एडमिन यूजर के क्या काम है, एडमिन यूजर का प्रॉम्प्ट क्या होता है, हैश प्रॉम्प्ट होता है। नॉर्मल यूजर है, इसको इरेज कर देता हूँ, बहुत भर गया है। नॉर्मल यूजर है, नॉर्मल यूजर का प्रॉम्प्ट जो आता है डॉलर से आता है। सुपर यूजर का प्रॉम्प्ट जो आता है हैश से आता है। कोई भी मशीन में कोई लॉगिन होगा तो आप उसको फट से पता लगा लीजिएगा कि एडमिन लॉगिन कर रखा है कि कोई इंडिविजुअल यूजर लॉगिन कर रखा है। अगर ये इंडिविजुअल यूजर को कोई ऐसे कमांड चलाने हैं जो उसके पास राइट नहीं है तो वो क्या करेगा, सूडो लगाएगा। कमांड लगाने से पहले क्या लिखेगा, सूडो लिखेगा, फिर कमांड डालेगा और कमांड का डिस्क्रिप्शन डालेगा, तो वो कमांड उसके लिए रन कर जाएंगे। ये सूडो तब कर सकता है जब सुपर यूजर इसको सूडो पावर दे रखा हो। ऐसे नहीं कोई भी सूडो लिख के कमांड चला लेगा, नहीं चलेगा। सुपर पावर ने इसको सूडो कमांड सूडो पावर दे रखी है, तभी ये सूडो यूज करके वो कमांड रन करा सकता है। मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि सूडो से कैसे कमांड चलाते हैं, सुपर यूजर क्या कर सकता है, कौन कौन से ऐसे कमांड हैं जो सुपर यूजर कर सकता है नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे कमांड हैं जो सुपर यूजर कर सकता है नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास राइट नहीं है। तो कैसे होता है मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। आते हैं नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अभी हम क्या है कि लिनक्स के बारे में समझ रहे हैं कि लिनक्स क्या होता है, कि जो जो चीज़ें लिनक्स और हमारे विंडोज ऑपरेटिंग कन्वेंशनल जो हमारा ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे, और जो हमारा जैसे इसमें हमारा डेस्कटॉप ये है, ये डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा नॉर्मल फाइल सिस्टम हो गया। तो इससे और हमारे लिनक्स सिस्टम में जो डिफरेंसेज हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। आखिर उसकी जगह इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें क्या चेंजेज है, कैसे हम उसको इजी वे में समझ पाएँ। मैं अभी एकदम जीरो से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो बंदा लिनक्स के बारे में कुछ नहीं जानता वो भी समझ पाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा जल्दी तेजी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप ठंडा रहिए। सारी चीज़ों पर मैं आऊँगा, जो भी एक्चुअल मुद्दा है, जो आप सोच रहे हो कि जो मेन पॉइंट्स है उन पर सर फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, फालतू की चीज़ें इधर उधर का घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको कैसे समझ पाए, जो नया यूजर है वो कैसे समझ पाए कि ये लिनक्स क्या है और नॉर्मल विंडो क्या है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि और क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे बेसिक लिनक्स में क्या है कि फाइल सिस्टम में और दो चार पॉइंट्स है जो थोड़े से डिफरेंस है जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या है, मान लीजिए कंप्यूटर में गए, विंडो ई करके हमने फाइल सिस्टम खोला। ठीक है, कोई हम वो खोल लेते हैं, जैसे हम दिस पीसी में चले गए, यहाँ पे फोल्डर सिस्टम में गए, यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर सेटअप में गए, कोई एक फोल्डर खोल लिया, इसके अंदर एक फाइल पड़ा है, इसको बोलते हैं फाइल। जैसे इसमें कोई एप्लीकेशन फाइल पड़ा हुआ था, नॉर्मल कोई और प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम फाइल खोल लिए, इसमें एचपी खोल लिए, इसके अंदर देखिए शेयर्ड खोल लिए, इसमें भी एक फाइल पड़ा हुआ है। ऐसे आपको देखने को मिल रहा है कि हर फोल्डर के अंदर कुछ कुछ फाइल्स पड़े हुए हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर पड़े हुए हैं। जैसे ये फोल्डर है, इसके अंदर ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, इस इन सारे फोल्डर के अंदर और भी कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं, इसमें VMware का कुछ डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर और भी कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ऐसे क्या है कि पूरा सिस्टम बना होता है, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फाइल्स पड़ी होती हैं। वैसे ही हमारे लिनक्स में भी क्या होता है कि जो फाइल सिस्टम होता है उसको यहाँ भी लिनक्स में भी हम फाइल ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी इसको लिनक्स में फाइल ही बोलते हैं। लेकिन जो फोल्डर होता है, जिसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, उसके अंदर फाइल रखे होते हैं, तो उसको यहाँ पे लिनक्स में बोलते हैं डायरेक्टरी। यूजुअली हम यहाँ पे बार बार यूज करेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी आप सोचो कि डायरेक्टरी क्या है, क्या है ये डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कुछ नहीं है, ये फोल्डर ही है। ये जो फोल्डर होते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं, इसके अंदर और भी फोल्डर या फाइल या मूवी वूवी जो भी पड़ी है खुल के आ जाती हैं। तो यही हमारा फोल्डर सिस्टम को यहाँ डायरेक्टरी बोलते हैं। आप इसको फोल्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन लिनक्स में टेक्निकली इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। कमांड्स भी आएंगे वो डायरेक्टरी के नाम से आएंगे, तो आपको डायरेक्टरी याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे विंडो में क्या होता है कि हमारे पास EXE सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसके अंदर EXE करके एक्सटेंशन आता है। देखा है आपने कि कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो जैसे VLC कहते हैं, VLC प्लेयर डॉट EXE का ऐसे करके आपको एक्सटेंशन आएगा, या कोई बूटेबल फाइल आएगी या सेटअप फाइल आएगी, उसके अंदर आगे सेटअप फाइल लिखा होगा, तो उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं विंडो सिस्टम में। और यहाँ लिनक्स में क्या बोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो हम बोलेंगे कि उसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो अगर हम बोले किसी
का पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, दैट मीन्स वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पैकेज इंस्टॉल करनी है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ डिफरेंट हैं। तो आपको ये बार बार चीज़ें ये यूज होंगी तो आपको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी बोले तो फाइल, इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कोई डायरेक्टरी बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर एक और फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ क्या रख सकते हैं, फाइल्स रख सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन फाइल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मतलब जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हम डायरेक्टरी भी रख सकते हैं, फाइल्स भी रख सकते हैं। अगर हम बोले कि एक डायरेक्टरी है उसके अंदर मैंने फाइल रख दिया, उस फाइल के अंदर फिर कोई डायरेक्टरी रख दे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। मान लो जैसे ये फाइल है, इस फाइल के अंदर चार मूवी रख दिया, अब कहें कि चार मूवी फाइल हो गए, मूवी का मतलब क्या, कोई वीडियो फाइल हो गया, उस फाइल के अंदर फिर कहेंगे कोई फोल्डर बना दो, पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे यही क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी डायरेक्टरी के अंदर हम डायरेक्टरी बना सकते हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर हम फाइल रख सकते हैं, लेकिन किसी डायरेक्टरी के अंदर जब फाइल बना लिए तो अब फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है, कोई टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर अब कहेंगे फोल्डर बना लो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्टरी और फाइल में कंफ्यूज नहीं होना। कोई डायरेक्टरी है दैट मीन्स वो फोल्डर है, मतलब उसके अंदर और भी डेटा डाल सकते हैं। फाइल है तब उसके अंदर डेटा नहीं डाला जाएगा, वो फाइल आप इंडिविजुअल फाइल होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ GUI मोड में क्या होता है, फोल्डर होता है, इसके ऊपर क्लिक किए अंदर के फोल्डर में चले गए, इसके ऊपर उसके अंदर क्लिक किए उसके अंदर वाले फाइल पे चले गए, ऐसे ऐसे करके हम फाइल में घुसते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या बोलते हैं, सिंपल विंडो सिस्टम है, इसमें क्या है कि ये हमारा दिस पीसी करके मेन कंप्यूटर फाइल है, जो हमारा सी ड्राइव है, हमने इसको सेपरेशन नहीं कर रखा है, पूरा 952 GB का सी ड्राइव है। इसके अंदर फाइल क्लिक किया, एक तो डायरेक्टरी था वो, उस डायरेक्टरी को क्लिक किया, इतने सारे डायरेक्टरी खुल के आ गए और एक फाइल खुल के आ गया। अब ये फाइल है, इसके अंदर हम खोले बोले कि और भी डायरेक्टरी डाले, नहीं डाल सकते, फाइल को हम यहाँ डायरेक्टरी बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये सारी डायरेक्टरी है, अब इन डायरेक्टरी के अंदर हमें जाना है तो इस डायरेक्टरी पे क्लिक किया, इसके अंदर आ गया। ऊपर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, हम दिस पीसी में गए हैं, उसके बाद विंडो सी में गए हैं, ये ड्राइव है, उसके बाद कौन से ड्राइव में गए, प्रोग्राम ड्राइव में, मतलब अभी हम प्रोग्राम ड्राइव में हैं जिसके अंदर ये सारे फाइल पड़े हुए हैं। मतलब इनका पाथ देख रहे हैं, रास्ता, ये उसके, ये किसके अंदर है, इसके अंदर, ये किसके अंदर पड़ा है, इसके अंदर। सबसे बेस फाइल जो आता है, सबसे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या आती है, दिस पीसी, दिस पीसी मतलब माई कंप्यूटर, यहाँ पे इसको बोलते हैं दिस पीसी। वैसे ही जब हम बात करेंगे लिनक्स सिस्टम में, तो जो हमारा मेन मेमोरी होगा, मेन मेमोरी मतलब समझ रहे हैं ना, जो मेन हमारा हार्ड डिस्क है, वहाँ पे जो स्टार्टिंग लेवल होगा जहाँ से सारे फाइल उसके नीचे ही आएंगे, जो भी चीज़ें हम उसके अंदर रखेंगे, फोल्डर बना बना के, फाइल बना बना के, अब इसके नीचे ही डालेंगे। तो सबसे ऊपर वाला जो वो है ना, उसको बोलते हैं रूट। उसको ये देख रहे फॉरवर्ड स्लैश है, मतलब ये आगे की तरफ गिर रहा है, ये किधर की तरफ गिर रहा है, फॉरवर्ड की तरफ, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इस फॉरवर्ड स्लैश को ही हम बोलते हैं रूट। एक रूट भी अलग होता है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि रूट क्या होता है। रूट एक यूजर होता है जिसको एडमिन यूजर बोलते हैं, तो वो भी रूट होता है, उसका अलग फाइल बनता है, तो उस फोल्डर का नाम रूट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला एड्रेसिंग का सबसे पहला वो है ना, वो आता है फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं रूट। इसके अंदर ही सारी ट्री की तरह डेटा पड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक आपको एक्सप्लेन करके मैं दिखाता हूँ और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, इसके अंदर फोल्डर बने हुए हैं, ये 3 फोल्डर बन गए, एग्जांपल दे रहे हैं, इसके इनके अंदर अपना फोल्डर बना हुआ है जिसमें डेटा पड़े हुए हैं अलग अलग, ऐसे करके ट्री बनता जाएगा। ठीक है, इधर भी कुछ फोल्डर बने हुए हैं जिनके अंदर डेटा पड़े हुए हैं, ये अलग अलग फोल्डर है, ये सारे फोल्डर है अलग अलग। मैं उतना सा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारी ड्राइंग थोड़ी माउस के हैंड में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है। ये मान के चलिए कि सारे फोल्डर हैं, लेकिन ये सारे किसके ऊपर पड़े हुए हैं, ये रूट सिस्टम, मतलब ये मेन रूट जो है ना, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी के नीचे सारे डेटा पड़े होते हैं, तो ये रूट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है। जैसे मान लीजिए किसी एड्रेस की बात करनी हो, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम विंडो सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो विंडो सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये जैसे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्लिक करके चले गए, तो अब
इस जगह पे हमको डायरेक्ट जाना है तो हम इसका रास्ता क्या बताएंगे कि सबसे पहले आप दिस पीसी में जाइए, दिस पीसी के अंदर विंडो में जाइए, विंडो के अंदर प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम के अंदर एडोब में जाइए, एडोब के अंदर ये फोल्डर डायरेक्टरी पड़ा होगा या ये फाइल पड़ा होगा, तो उसका पाथ क्या हो गया, ये हमारा पाथ हो गया। दिस इज कॉल्ड पाथ। सी, उसके अंदर प्रोग्राम, उसके अंदर एडोब, तो ये हमारा क्या हो गया, पाथ सिस्टम हो गया। तो वैसे ही अगर हम बात करें लिनक्स में, तो लिनक्स में हम किसी फाइल के अंदर कैसे जाते हैं, इस पाथ सिस्टम के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एड्रेसिंग सिस्टम में ये रहा हमारा रूट, रूट के अंदर हम एक होम करके फोल्डर में गए, उसके बाद एक और हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है सच्ची, उसके अंदर गए, उसके अंदर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसके अगर जाना होगा तो हम उसका पाथ कैसे डालेंगे, पहले फॉरवर्ड स्लैश मतलब मेन रूट, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा है होम, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा है ये, उसके बाद ये बीच बीच में फॉरवर्ड स्लैश देते जाएंगे, लेकिन इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश का कोई मीनिंग नहीं है, ये मेन फॉरवर्ड स्लैश है जो मेन रूट कहलाता है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या होता है ये सिस्टम। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मान लीजिए जैसे अब हम आते हैं अपने VMware मशीन पे, ये रहा हमारा VMware मशीन जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉल करके रेडी किया था, तो ये हमारा मशीन जो है, इस मशीन के ऊपर हमारा रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम खोलते हैं, जैसे इसको मैंने खोला, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया। इसके अंदर मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया था कि ये जो सच्ची जो है यूजर है, और यहाँ पे एक आता है नॉट लिस्टेड, ये नॉट लिस्टेड पे जब क्लिक कीजिएगा तो आप इसके एडमिन यूजर की तरह जा सकते हैं। तो इसमें मैंने एडमिन को क्या नाम दिया था, रूट, यूजर नेम उसका क्या था, रूट, पासवर्ड हमने अपना डाला था, आपने भी अपना इंस्टॉल किया होगा तो अपना पासवर्ड डाला होगा, पासवर्ड डाल के आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको पता ही है ऐसे मशीन खुल के आ जाएगी। थोड़ी मशीन स्लो चल रही है क्योंकि इसका रैम जो है ना कम सेलेक्ट कर रखा है हमने, तो थोड़ी स्लो चलती है, उसमें घबराने की बात नहीं है। उसके बाद ये हमारा देखो पूरा मशीन खुल के आ गया, इसमें विंडो इधर से खुल के आ रही है, सारे एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, यहाँ पे खोल क्लिक करेंगे ये सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। ये क्या है, ग्राफिकल मोड है इसका, ये भी लाइनक्स है, लाइनक्स का ये क्या है, ग्राफिकल मोड है, लेकिन हमें मोस्टली क्या करना है, टर्मिनल पे काम करना है। टर्मिनल को उसको बोलते हैं जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, तो ये है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस, इसको बोलते हैं टर्मिनल। आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ रहा है, हम रूट से लॉगिन है, यहाँ पे दिख रहा है, इस चीज़ों को देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको क्या दिख रहा है, रूट एट द रेट लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट क्या है। उसके बाद एक ये सिंबल आ रहा है, इस सिंबल के बारे में हम जानते हैं क्या सिंबल है, इसको बोलते हैं टिल्ट। उसके बाद ये देखिए जो हम बात कर रहे थे कि हैश, ये हैश क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम रूट से लॉगिन है, एडमिन से लॉगिन है। इसी को बोल रहा था कि मैं, जब आप एडमिन से लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे हैश सिंबल आएगा, हैश प्रॉम्प्ट आएगा। इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। रूट का मतलब कि हम रूट से लॉगिन है, लोकल होस्ट दैट मीन्स कि इस ये जो प्रॉम्प्ट खोल रखा है, ये जो हमारा इंटरफेस है प्रॉम्प्ट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट जो है हमारा इसी मशीन के इसी में खुला हुआ है, मतलब सेम मशीन खुला, लोकल होस्ट खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस ये हमारा मशीन है और हम किसी और जगह से आईपी के थ्रू इसको लॉगिन कर रहे हैं, पुटी से या मोबाइल स्ट्रीम से, जो लॉगिन करने के एप्लीकेशन होते हैं। आगे मैं उन्हें भी बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं, बिगनर जो बनते हैं उनको, बाकी जो नेटवर्किंग वाले और आईटी वाले बंदे उनको तो पता ही होगा। तो उसके थ्रू हम अगर लॉगिन करेंगे तो बोलेंगे कि रिमोट लॉगिन है, अभी क्या है ये लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट। इसके बाद ये आ रहा है टिल्ट, टिल्ट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये टिल्ट जो बेसिकली होता है ना, ये दिखा रहा है कि ये अपने होम अकाउंट में है, ये रूट का होम अकाउंट है, अभी ये होम अकाउंट में खड़ा है इसलिए इसको टिल्ट दिखा रहा है। और ये है, अभी हम इस पे बात करेंगे, छोटे छोटे हम कमांड चला के दिखाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक कमांड है ls जो दिखाता है कि इसके अंदर क्या क्या फाइल्स पड़े हुए हैं। तो ये जो लोकल होस्ट जो है अभी जहाँ लॉगिन है, मतलब जिस प्रॉम्प्ट पे गया है, कोई फाइल सिस्टम पे गया है, तो उसके अंदर अभी जो फोल्डर पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें डेटा पड़े हुए हैं। ये डेटा आपको अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा क्या क्या डेटा है, मैं इनको और थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए ये सारे डेटा पड़े हुए हैं, इसमें जो वाइट वाले ये दिख रहे हैं ना, ये सारे फाइल्स हैं, ये सारे क्या है, फोल्डर है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी, ये सारे डायरेक्टरी हैं। तो ऐसे हम इसका एडमिन यूजर को देखते हैं कि एडमिन यूजर कैसे है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस मशीन को यहाँ से लॉग आउट मार देना है। ठीक है, मैंने यहाँ से इस मशीन को लॉग आउट मार दिया, अब देखिए यहाँ से लॉग आउट कर दिया मशीन।
अब हम क्या करेंगे, यूजर के थ्रू लॉगिन करेंगे। यहाँ सच्ची क्या है कि यूजर है, इसके थ्रू लॉगिन करते हैं। देखिए इसका हम पासवर्ड डालते हैं, क्या है पासवर्ड, शायद हमको याद है, खुल जा, खुल जाएगा, पासवर्ड सही है, नहीं तो अभी तक रॉन्ग पासवर्ड बता दिया होता है। ये हमारा देखिए फिर से मशीन लॉगिन हुआ। अब ये कैसे लॉगिन हुआ है, ये लॉगिन हुआ है, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है, जिस कारण ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। मैंने भी लास्ट क्लास में इंस्टॉल करवाया था, उसके बाद मैंने भी मशीन यूज करा नहीं है अभी, इस कारण ये अभी ऐसे ये सब क्लियर आपको कर लेना है। ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, कोई भी नया मशीन रेडी होता है तो ये सब चौचलेबाजी आती रहती है। अभी देखिए ये विंडो आ गया, इसमें अगर हम प्रॉम्प्ट में जाते हैं तो आप देखिए क्या दिखता है। आप नोटिस कीजिए इसके प्रॉम्प्ट में और उसके प्रॉम्प्ट में क्या अंतर है। देखिए ये यूजर जो है सच्ची यूजर है, ये भी लोकली यहाँ पे इंटर किया है, ये भी अपने होम अकाउंट में है टिल्ट का मतलब, लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है। अगर इसके अंदर हम एल एल कमांड चला के देखते हैं, एल एल कमांड किस लिए होता है मैं आगे सारे कमांड में बताऊंगा, अभी आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, छटपटाने की जरूरत नहीं है, सब बताऊंगा मैं। बस मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसको समझिए। भाई यहाँ पे आपको यूजर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूजर जब भी लॉगिन करेगा तो उसको कौन सा प्रॉम्प्ट मिलेगा, डायरेक्ट लॉगिन करके वो कहाँ पे जाएगा। तो इसमें भी देखिए आपको फाइल सिस्टम आ रहे हैं कि इसके अंदर भी ये डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, मतलब जो इसका होम अकाउंट है, होम अकाउंट के अंदर इतने फोल्डर पड़े हुए हैं इसके भी, ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। चलिए अब मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। मैं एक और कमांड चलाता हूँ, cd/रूट। देखिए अब हम आ गए रूट पे, रूट पे मतलब यहाँ पे देखिए ये टिल्ट था पहले, टिल्ट मतलब ये अपने होम अकाउंट में था। अब ये आ गया कहाँ पे, स्लैश रूट पे। स्लैश रूट आपको क्या बताया था, पूरे मशीन का मेमोरी का इनिशियल पॉइंट, उसके नीचे ही सारे डेटा होते हैं। उसके ऊपर भी और भी पार्टीशन अलग होते हैं, वो हम आगे बहुत मतलब एडवांस लेवल पे जब पढ़ेंगे तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम यही समझेंगे कि हमारे मशीन का ये मेमोरी का इनिशियल पॉइंट है, सारे डेटा इसके नीचे ही होंगे। तो हम आगे कहाँ, ये रूट पे, यहाँ देखिए आपको स्लैश रूट दिखा रहा है, सच्ची लोकल होस्ट रूट। अब यहाँ पे कुछ भी डेटा क्या क्या पड़ा हुआ हमें देखना है तो हम यहाँ एल एस करेंगे, एल एस करेंगे। ये हमारा कमांड गलत इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश पहले दे दिया है और सीडी लिख रखा है। अब मैं एलएस करता हूँ, देखिए ये सारे फाइल फोल्डर सिस्टम यहाँ पे पड़े हुए हैं। एल करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे में ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में आएगा। देखो यहाँ पे ये सारे सिस्टम पड़े हुए हैं, ये बूट पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं, ये लिब पड़ा हुआ है, ये सारे फाइल फोल्डर सिस्टम यहाँ पड़े हुए हैं। अब इनके कलर आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ से इधर वाली जो चीज़ें हैं ना, उन पे आप गौर मत कीजिए कि वो क्या है। ये जो चीज़ें हैं, अब इनमें से मेरे को माउस को बाहर निकालना है तो मैं यहाँ से माउस को लेकर ऐसे बाहर निकल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये सिस्टम दिख रहा है आपको, इस पे आप ध्यान मत दीजिए, ये इन सारे फाइल फोल्डर के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। मेन जो फाइल के नेम हैं ये वाले हैं, जो फोल्डर अवेलेबल हैं उनका डिस्क्रिप्शन ये है। जैसे ये बाइनरी फाइल है, यूजर बाइनरी, बूट फाइल है, डेव फाइल है, etc फाइल है, होम फाइल है, ये सारे फाइल सिस्टम है, इस पे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए अब आपको दिमाग में आएगा है कि ये सारी चीज़ें क्या है सर। चलिए मैं ये भी बता ही देता हूँ, हल्का फुल्का बताता हूँ, ज़्यादा ब्रीफ में अभी नहीं बताऊंगा, मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी जैसे देखिए ये जो है ना, इस फाइल फोल्डर के प्रॉपर्टी को बताता है कि ये क्या फोल्डर है, फाइल है, क्या राइट है, इनके पास क्या एक्सेस है, इन चीज़ों को दिखाता है ये। अब ये क्या दिखाता है, जैसे ये है डी, डी फॉर क्या है, ये डायरेक्टरी है। रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब इसके पास क्या क्या राइट है, यूजर के लिए क्या राइट है, एडमिन के लिए क्या राइट है, उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो ये ब्रीफ की चीज़ें हैं, मैं इनको आराम से बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। जैसे सारे देखो फाइल डी 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 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो एल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या है, ये लिंक फाइल है। लिंक फाइल क्या होता है, किसी भी फाइल का शॉर्टकट है ये। शॉर्टकट जानते हैं, कोई भी फोल्डर होता है तो उस पर शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं कि उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस फाइल पर डायरेक्ट होती है। ये क्या है, शॉर्टकट है। जैसे ये लिब, लिब क्या है, शॉर्टकट है। कहाँ का शॉर्टकट है, यूजर के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है लाइब्रेरी, उसका शॉर्टकट है ये लिब। वैसे ही लिब 64, ये भी क्या है, यूजर के अंदर एक लिब 64 करके फोल्डर पड़ा हुआ है, उसका शॉर्टकट है। तो ये इसको एल यहाँ पे डोनेट कर रहा है।
यहाँ भी एल डोनेट कर रहा है, क्या एक शॉर्टकट है, ये डायरेक्टरी है। इसमें से कुछ ऐसे चीजें मिलेंगी कि फाइल होंगे तो वहाँ टेक्स्ट लिख के आएगा, फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों पर आप ध्यान ना दीजिए, इन सारे कमांड के बारे में डीप में बताऊंगा, केवल मैं आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, हम आते हैं इस मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर हमने क्या बोला, अभी ये कमांड चलाया लोकल होस्ट में स्लैश रूट के अंदर एल करके देखा कि इसके अंदर क्या चीज़ें सामान पड़ा हुआ है, तो ये सारे सामान यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये कमांड लाइन से आपको देखिए, यही चीज़ मैं आपको ग्राफिकली करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप ग्राफिकली विंडो दबाइए और ये इसका फाइल सिस्टम है। आप यहाँ आइए, फाइल सिस्टम में देखिए, हम आ गए कहाँ पे, इसके होम में पहले से पड़े हुए हैं, लेकिन हमें होम में नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, बैक कीजिए इसको, होम पे ना जा करके अगर हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में नहीं जाना है, वीडियो में भी नहीं जाना, ट्रेस अदर लोकेशन, अदर लोकेशन में ये है हमारा माई कंप्यूटर। देखिए हमने जब मशीन क्रिएट किया था तो यहाँ पे 27 GB का उसमें वो दे रखा है, जिसको इसने रूट बना रखा है। इस रूट के अंदर अगर हम जाते हैं तो देखो ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं, आप देखो इसमें ये सारे फोल्डर, बिन बिन क्या है, ये शॉर्टकट है, यहाँ दिखा रहा है ना, लिंक है ये, बूट पड़ा हुआ है, डेव पड़ा हुआ है, ईटीसी पड़ा हुआ है, होम पड़ा हुआ है, लिव पड़ा हुआ है, मतलब ये ग्राफिकली हम देख रहे हैं, वही कमांड लाइन के आउटपुट में भी देख रहे हैं। आप चीज़ों को रिलेट करिए, फील कीजिए कि दोनों को ऑपरेट करने में कैसा मजा आ रहा है। ये आप ग्राफिकली, जैसे बूट के अंदर जाना है तो बूट को क्लिक किए, उसके अंदर देखिए 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये सारे टेक्स्ट फाइल हैं, ये कुछ अदर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। समझ पा रहे हैं इसको? आप इसको बैक कीजिए। अभी ये क्या कर रहे हैं, हम माउस से क्लिक क्लिक करके कर रहे हैं, ये कमांड लाइन मोड हो गया, ठीक है। अब इस बूट के अंदर अगर हम इससे जाना चाहें तो इसमें हमारा कमांड आता है cd/root boot। अब इसमें जाके देखिए ls करेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, 3 फोल्डर पड़े हुए हैं, ये टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई हैं, ये एप्लीकेशन फाइल पड़ी हुई हैं। मतलब उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ना, वो डेटा को ही दिखा रहा है। अगर इस डेटा का कंप्लीट डिटेल देखना है तो हम एल करके देखेंगे। देखिए ये सारे डेटा, कौन सा रीड डायरेक्ट जो डेटा है, क्या है, ये डिस्क्रिप्शन इसके आ रहे हैं। तो आप फील कीजिए कमांड लाइन में कितना एक्सेस करना इजी है। अब इसको हमें बाहर आना है, जैसे अभी हम कहाँ हैं, यहाँ पे देखिए सच्ची, लोकल होस्ट और ये बूट। अभी हम बूट फोल्डर में हैं, हमको अपने देखना कहाँ है, तो हम अब देखेंगे PWD। तो हमें क्या दिखा रहा है कि आप स्लैश रूट के अंदर बूट फोल्डर है, डायरेक्टरी है, उसके अंदर अवेलेबल है। हमें यहाँ से बाहर जाना है, cd डॉट करके डबल, ये सारे कमांड आपको याद नहीं करने हैं, एक एक करके मैं सब इतने इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सब समझ जाइएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक होम फोल्डर है, होम फोल्डर के अंदर एक सच्ची करके फाइल पड़ी है। सच्ची के अंदर क्या है, ये डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, ये 6-8 फोल्डर पड़े हुए हैं। इसी को हम क्या बोल रहे थे कि इसका होम अकाउंट है सच्ची का। सच्ची कौन सा है, यूजर है, ये यूजर का होम अकाउंट है। तो अगर हम कमांड में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी सच्ची जो है लोकल होस्ट में कहाँ बैठा हुआ है, रूट पे बैठा हुआ है। अगर ये चाहता है कि हम अपने होम अकाउंट में जाएं तो इसका होम अकाउंट कहाँ है, एलएस करके देखो, यहाँ पे होम अकाउंट वाले फाइल पड़े हुए हैं, ये रहा होम अकाउंट। कहाँ पड़ा हुआ है, रूट के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, cd होम, होम से पहले क्या लगाएगा, रूट लगाएगा। एड्रेसिंग का सिस्टम है, सबसे पहले रूट, उसके अंदर कौन सी फोल्डर पड़ी है, होम, उसके अंदर हमें जाना है तो ये आ गया होम पे। यहाँ एलएस करेगा तो देखो सच्ची आया। अब ये सच्ची के अंदर जाना है तो cd/home/ ये अपने होम अकाउंट में चला जाएगा। तो देखो अब आपने कुछ नोटिस किया, यहाँ पे देखिए टिल्ट आ गया, टिल्ट आ गया मतलब कि ये अपने होम अकाउंट में आ गया। यहाँ पे ये एलएस करेगा तो वही 8 फोल्डर इसको मिलेंगे जो इसके होम अकाउंट में थे। यहाँ ग्राफिकल में भी आप देख पा रहे हैं कि इसको होम अकाउंट में 8 फोल्डर पड़े हुए हैं। वही सेम चीज़ आप यहाँ से देख रहे हैं कि सच्ची लोकल होस्ट ने जब लॉगिन किया और अपने टिल्ट पे बैठा हुआ है, वहाँ एलएस करके
देख रहा है फाइल सिस्टम में कितने फाइल पड़े हैं, तो इसके 8 फाइल पड़े हुए हैं। इनको कंप्लीट डिटेल में भी देखेगा तो यही 8 फाइल इसको दिखाई दे रहे हैं। ये 8 फाइल का डिटेल है कि सारे डायरेक्टरी हैं। इसके लिए रीड राइट एग्जीक्यूट का उसमें क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ऐसे आप इसको फील कर पा रहे हैं कि कैसे हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं और ये कैसे यहाँ एक्सेस हो रहा है। ये पाथिंग सिस्टम जो है ना यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे पहले रूट, रूट के अंदर कौन सा फोल्डर था, होम, होम के अंदर कौन सा फोल्डर था, सच्ची। तो कैसे हम अपने एड्रेस को देना है यहाँ पे कि सबसे पहले हम रूट में जाएंगे, उसके अंदर होम में जाएंगे, उसके अंदर सच्ची में जाएंगे, तो ये फाइलें आएंगे। अगर यहाँ से डायरेक्ट उसको स्लैश रूट पे जाना है तो सी डी रूट कर दिया, रूट पे आ गया। अगर इसको डायरेक्ट यहाँ से होम पे जाना है तो होम पे जाने का कमांड क्या था, सी डी करके वो यहाँ से स्लैश रूट होम स्लैश रूट सच्ची, तो अपने होम में चला गया। अगर वो चाहता है कि हम यहाँ से ना जा करके डायरेक्ट उसको जाना है अपने होम अकाउंट में, तो क्या कमांड चला सकता है, वो यहाँ से कमांड चला सकता है सी डी स्पेस और टिल्ट। टिल्ट दबाने का मतलब क्या है कि उसको सीडी से टिल्ट कहाँ, चेंज डायरेक्टरी, सीडी क्या होता है, कमांड है, चेंज डायरेक्टरी कहाँ जाना है उसको, टिल्ट पे, तो वो कहाँ आ गया, टिल्ट पे। वैसे ही अब यहाँ पे एक हम कमांड चला के दिखाते हैं, यूजर ऐड, यूजर ऐड राम। क्या कह रहा है, यूजर ऐड कैन नॉट लॉग etc पासवर्ड, ट्राई अगेन लेटर, परमिशन डिनाइड। यूजर ऐड कमांड चलाने के लिए सच्ची को परमिशन नहीं है, क्योंकि सच्ची क्या है, एक नॉर्मल यूजर है, इसको यूजर ऐड करने के परमिशन नहीं है अभी, ये यूजर नहीं ऐड कर सकता। और यही हम अब आपको रूट यूजर मतलब एडमिन यूजर से लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या एज्यूम करेंगे कि इस यूजर को यूजर ऐड कमांड चलाने की परमिशन अभी नहीं है। अगर इसी को हम लॉगिन करें, लॉग आउट सच्ची, लॉग आउट। अब यहाँ हम इसको रूट से लॉगिन करते हैं, यहाँ गए रूट में, रूट में गए और यहाँ से हमने पासवर्ड डाला। अब हम रूट से लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे हम वही ऐड कमांड चला के देखेंगे, फिर देखेंगे वो कमांड चल रही है कि नहीं। ये हमारी मशीन है, यहाँ भी देखिए आप, सारे ये फाइल सिस्टम है, सारी वही चीज़ है। ये भी अपने होम पे बैठा है। अगर इसको डायरेक्ट कंप्यूटर पे जाना है तो कंप्यूटर पे चला जाएगा, यहाँ से अपने क्लिक करेगा, ये सारे फाइल सिस्टम इसके आ गए। ये देखो, ये जो होम अकाउंट है ये एडमिन का होम अकाउंट है, रूट का होम अकाउंट है, एडमिन यूजर का होम अकाउंट है। और ये सारे जो होम अकाउंट थे यहाँ पे होम के अंदर, ये सच्ची का होम अकाउंट है। इसको एक क्लिक करेगा, देखो ये सच्ची का डेटा देख सकता है, क्योंकि ये एडमिन है, ये इसके अंदर का डेटा देख सकता है। लेकिन जो सच्ची यूजर था वो रूट के होम अकाउंट के अंदर का डेटा नहीं देख सकता, क्योंकि वो उसके लिमिटेड परमिशन है। यहाँ पे अगर हम कमांड लाइन पे चले, कमांड लाइन पे जाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ टर्मिनल पे आते हैं, टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एलएस करेंगे तो ये रूट के होम अकाउंट में जो डेटा पड़ा है वो दिख जाएगा। थोड़ा सा इसको हम विजुअलाइजेशन के लिए बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रॉम्प्ट छोटा लग रहा है। देखिए ये क्या है, अभी टिल्ट पे बैठा है, मतलब अपने होम अकाउंट पे है। इसको अगर हम चेंज डायरेक्टरी करके रूट पे ले जाएंगे तो ये रूट में आ गया, रूट यूजर जो है ये रूट पे आ गया। इसका प्रॉम्प्ट जब भी रहेगा हैश रहेगा, क्योंकि ये एडमिन यूजर है। अब यहाँ पे ये एलएस करेगा तो देखो ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं। समझ पा रहे हैं आप, यूजर भी सारा काम वही कर रहा है, एडमिन यूजर भी कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे यूजर को लिमिटेशन है, जहाँ रोक लगाई गई है, और एडमिन यूजर को कोई लिमिटेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम जैसे यूजर ऐड कमांड चला रहे हैं, यूजर ऐड राम, यूजर ऐड हो गया। अब इसको कहाँ चेक करेंगे आप, यूजर का डेटा कहाँ जाता है, होम अकाउंट में। होम अकाउंट में चलेंगे तो कैसे चलेंगे, सी डी, होम अकाउंट कहाँ है, स्पेस रूट, रूट के अंदर क्या है, होम, उसके अंदर किसका फाइल होगा, जो नया यूजर क्रिएट किया। हम आ गए रूट के अंदर होम पे। अब यहाँ पे एलएस करके देखेंगे, देखो
कौन से यूजर आ गए? दो यूजर आ गए, एक राम आ गया, एक सच्ची आ गया। ये राम को कभी कौन क्रिएट किया? हमने अभी क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि हम एडमिन यूजर है, हम नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको सूडो पावर दे सकते हैं, हम सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि हम एडमिन यूजर हैं। एडमिन के पास सारे राइट्स होते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को? तो आज हमने क्या सीखा? एडमिन यूजर के क्या राइट्स हैं, नॉर्मल यूजर के क्या राइट्स हैं, नॉर्मल यूजर कैसे काम कर रहा है, एडमिन यूजर कैसे काम कर रहा है, फाइल सिस्टम वाली चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ये फाइल सिस्टम एड्रेस कैसे पुट कर रहे हैं, कमांड कैसे चलानी है, टर्मिनल क्या होता है, ग्राफिकल मोड और सीएलआई मोड क्या होता है। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं। जैसे हमने अपना टर्मिनल ऑन किया और इसमें हमने बहुत सारे ये तो हमारा विंडो का टर्मिनल है, इसको नहीं, हम VMware की बात कर रहे हैं। VMware इन द सेंस हम बात कर रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन के बारे में। तो वर्चुअल मशीन के लिए हमने VMware ऑन किया, ये हमारा मशीन है। इसके अंदर मान लीजिए कुछ हमने ये टर्मिनल खोला और इसके अंदर हम अपना कमांड चला रहे हैं, कुछ कुछ कमांड, बिगिनर बच्चे हैं, कुछ कुछ कमांड चलाते रहते हैं। टच से फाइल बना रहे हैं, टच से फाइल बनाया, फाइल 1, फाइल 2, यहाँ स्पेस दोगे तो अलग फाइल बना लेगा, फाइल 2, ऐसा करके हमने फाइल बनाया। एलएस करके देखा, यहाँ पे देखो दो फाइल बन के आ गई, फाइल 1, फाइल 2, ऐसे कुछ कुछ कमांड चला के चला रहे हैं। और मशीन को जब ऑफ करेंगे तो ये क्या है, पहले जो ये चीज़ें हमने इसमें कर दी हैं, जब हम मशीन को टर्न ऑफ करेंगे, जो जो चीज़ें फाइल बना दी है, फोल्डर बना दी है, कुछ चीज़ डिलीट कर दी है, तो वो ऐसे ही सेव हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कभी कभी हम कमांड चला देते हैं, जैसे कोई चीज़ों को रिमूव कर दिए, जैसे हमने कमांड चला दिए RM RF डॉट स्टार, कुछ फाइल हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद ये क्या हो गया, मशीन फिर से खुल के आ गई, अब पता ही नहीं चल रहा है। अब हम टर्मिनल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये लो, टर्मिनल काट दिया। अब मैंने सोचा कि फिर से टर्मिनल खोल के स्टार्ट करता हूँ भाई, टर्मिनल स्टार्ट किया, लो ये क्या आ गया भाई। अब ना लोकल होस्ट आ रहा है, ना हमारा रूट यूजर आ रहा है, बैस बैस पता नहीं क्या आ गया, अब समझ ही नहीं आ रहा कैसे काम करेंगे। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारे VMware में एक फीचर आता है। क्या फीचर आता है, अभी हम उस फीचर पे बात करते हैं। यहाँ से बाहर निकलते, देखिए ये फीचर है स्नैपशॉट लेने का फीचर। इस फीचर में क्या कहता है VMware का वर्क स्टेशन, टू रोल बैक योर मशीन टू फ्रेश पोजीशन। जब हम मशीन को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या करेंगे, मैनेज में जाके एक स्नैपशॉट लेकर के किसी नाम से सेव कर देंगे। मतलब हमारा जो फ्रेश मशीन फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया अपने OS, और हमारा जो मशीन है, जैसे हम विंडो में बैकअप लेते थे ना, बैकअप के लिए एक इमेज क्रिएट कर देते थे कि जब भी हमारी मशीन खराब हो तो उस पॉइंट को बैकअप कर देंगे, फिर से हमारी मशीन नहीं हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी फीचर है। कैसे फीचर है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जाना है टेक स्नैपशॉट। टेक स्नैपशॉट में जा करके आप अपना स्नैपशॉट का नाम देंगे और टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे और आपका एक स्नैपशॉट यहाँ पे सेव हो जाएगा। जैसे मैंने स्नैपशॉट 2 दे दिया। अब हमारा जो मशीन अभी जिस पोजीशन में मशीन था, उसी पोजीशन में मशीन का एक स्नैपशॉट यहाँ पे रेडी हो गया। अब जब भी हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, जैसे ये मशीन को हमने कर दिया पावर ऑफ, ये मशीन हमारा हो गया पावर ऑफ। अब जब मशीन को हम स्टार्ट करेंगे जब भी, तो क्या करेंगे, मशीन को पावर ऑन नहीं करेंगे। पावर ऑन करेंगे तो मशीन जिस मोड में स्विच ऑफ हुई थी उसी मोड में आ जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और मशीन को जो स्नैपशॉट ले रखा है, जैसे हमने स्नैपशॉट 1 ले रखा है, एकदम फ्रेश पोजीशन में स्नैपशॉट ले रखा है, वहां जा करके गो टू कर देंगे और यस कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, हमारा मशीन एकदम फ्रेश पोजीशन में स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने लॉगिन किया था रूट, उसके अंदर मैंने दो यूजर क्रिएट किए थे, आपने देखा होगा। तो वो सारे सब हट गए होंगे, हमारा मशीन फ्रेश पोजीशन में स्टार्ट हो गया होगा। पासवर्ड क्यों गलत बताना।
खुल जा। थोड़ा मशीन स्लो चल रही है मेरी, मैं इसका रैम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाऊंगा। अब देखिए, इसके टर्मिनल में गए, अब सीडी में जाके, रूट में जाके, होम में जाते हैं। यहाँ पे हमने एक यूजर क्रिएट किया था, आपको याद है, राम नाम से? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मशीन हमने पावर ऑफ करी, हमने उस मशीन को स्टार्ट नहीं किया, हमने मशीन को बैक पोजीशन को कॉल कर लिया। मतलब उसका जो कौन सा पोजीशन कॉल किया, गो टू से जा करके मैंने मशीन को रोल बैक कर दिया। रोल बैक कर दिया मतलब मशीन को जो फ्रेश पोजीशन में, जब मैंने नया मशीन क्रिएट की थी तो उसी इमेज क्रिएट करके रखी थी, उस इमेज को कॉल कर लिया। मतलब मशीन हमारी आगे जाके बिगड़ जाती है, उसमें कुछ ऐसे कमांड चल जाते हैं जिसको हम ट्रबल शूट नहीं कर पाते हैं, मशीन अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगे हम, मशीन को पावर ऑफ करेंगे और अपने फ्रेश पोजीशन पे फिर से रोल बैक कर लेंगे, फिर से अपने सारे प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। तो ये फीचर आती है। अब दूसरा, ये जैसे प्रॉम्प्ट साइज है, कलर है, ये चेंज करना, मतलब नॉर्मल यूज करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा मशीन है, इसमें हमें छोटा दिख रहा है तो इसको आप स्क्रीन बड़ा करना है, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए और प्लस बटन दबाइए, तो आपका जो है प्रॉम्प्ट क्या है, इसे बड़ा होता जाएगा। प्रॉम्प्ट छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस की दबाइए, प्रॉम्प्ट छोटा हो जाएगा। इससे आप प्रॉम्प्ट साइज को अपने विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल में आपको पता होनी चाहिए। इसमें प्रॉम्प्ट साइज ब्लैक आ रहा है, ब्लैक हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है, हम सोच रहे हैं थोड़ा, तो इसमें इसके एडिट में जाएंगे, एडिट में जा करके आपको प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ कलर में जाइए। कलर में जाने के बाद ये वाली अनटिक करके यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ले लिए, तो आपको क्या आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखने लगेगा। सारा चीज वही है, देखिए, सब चीज वही आ रहा है, हमारा स्क्रीन कलर चेंज होगा। इस तरह से आप अपने मशीन को, मतलब जो हमारा मशीन के साथ इंटरफेस है ना, उसको कैसे बेटर किया जाए आगे चल के, तो हमें इसमें बहुत चीज़ें सीखनी है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दिया। तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, तो पता ही है आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था कि आदमी ज़्यादा लंबा हो जाए तो बोर होने लगता है। तो छोटे छोटे पार्ट में ही पढ़ेंगे, डेली 2 या 3 वीडियो पढ़ लेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्ट में रहेगा, थोड़ा घूम फिर के आगे फिर पढ़ लेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई और भी देख के इससे ज्ञान ले सके, आपको इतना फेथ है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि और भी लोग आसान भाषा में लिनक्स को सीख सके और आज के बूम आईटी सेक्टर में अपना एक सुटेबल पोजीशन बना सके। थैंक यू दोस्तों, इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।